एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लिखा हुआ दोस्तों इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, इसलिए यहाँ पे हम नहीं लाए हैं उसको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने दो पार्ट में आपसे बांटा था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव को तीन पार्ट में आपने बांटा, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल जो संख्या को बताए 1 2 3 4, ऑर्डिनल जो क्रम को बताए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव जो उसको गुणित संख्या में बताए सिंगल डबल थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो ये आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा था दोस्तों, वो हमने पहले स्टार्टिंग में भी बता दिया। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये लास्ट ईयर टेट में एक क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन बना और जो क्वेश्चन बना था ये वाला प्रश्न टेट में आया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे आप कि जब व्हाट के द्वारा आश्चर्य प्रकट किया जा रहा हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। जब व्हाट के द्वारा आश्चर्य, समझ आ रहा ना, सरप्राइजिंग रिप्रेजेंट हो रहा हो तो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों। और पहचान सेंटेंस के अंत में, वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। पहचान क्या होगा कि वाक्य के अंत में सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये विशेष दिमाग में रखिएगा। और जैसे देखिए दो एग्जाम्पल है, व्हाट एन आइडिया और दूसरा है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। व्हाट एन आइडिया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया क्या विचार है, सरप्राइजिंग रोल में है। और इसीलिए व्हाट के नीचे यदि अंडरलाइन कर दिया जाए एग्जाम में दोस्तों और पूछा जाए ये क्या है, तो यही आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। दोस्तों हमने आपको बताया कि शेक्सपियर द्वारा रचित एक बेहतरीन रचना है, ट्रेजेडी है, हैमलेट। और वही की ये लाइन है हैमलेट की। और हैमलेट में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और मैं बताऊं आपको दोस्तों कि ये प्रश्न जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे उस समय हम पढ़ाया करते थे जब टेट में। तो दोस्तों इस सेंटेंस को, एग्जाम्पल को हमने लिखाया था। आप सोच लीजिए कि कहाँ से क्यों दिमाग में आया, क्योंकि हमने स्टोरी बताया था। स्टोरी बताने के नाते ये सेंटेंस दिमाग में आया, हमने उनको लिखवाया था और इत्तेफाक था कि वो पेपर में भी आया। तो दोस्तों हैमलेट एक महत्वपूर्ण स्टोरी है, आप जानते हैं ट्रेजेडी है। और हैमलेट में उसका लड़का भी हैमलेट होता, पहले के नाम आप जानते हैं, जॉर्ज फर्स्ट सेकंड थर्ड, वंशावली चलता रहता था पिता के नाम पर ही। तो ऐसे हैमलेट, सीनियर हैमलेट, जूनियर हैमलेट है दोस्तों। कहानी यह है कि शेक्सपियर ने समाज को एक मैसेज कन्वे करना चाहा कि दोस्तों यदि आप अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार में चारित्रिक दोष आ जाएगा। बिल्कुल कहते ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में सिखाने के लिए, समाज को कुछ मॉरल एटिकेट्स देने के लिए समाज को उन्होंने बताया कि क्या करिए आप, यदि आप अपने परिवार में समय नहीं देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पे वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चारित्रिक दोष आ जाएगा। चारित्रिक दोष आ जाएगा परिवार में। और इसीलिए हैमलेट में होता क्या है कि जो हैमलेट राजा बहुत अच्छा होता है, जनता का प्रिय होता है, लेकिन वो अपनी रानी के लिए समय नहीं निकालता। उसको रानी के पास जाने, जो जर्ट्रूड रानी है उसके लिए उनको समय नहीं है। और ये बात रानी को खटक जाती है और रानी का इन्फेचुएशन लगाव उसके छोटे भाई क्लाडियस से हो जाता है। और स्थितियां इतना निगेटिव हो जाती हैं, इतनी निगेटिव हो जाती हैं कि ऐसी स्थिति बनती है कि एक बार राजा जंगल में बैठ करके कुछ स्कीम के बारे में चर्चा सोच रहा होता है और उसकी वाइफ जर्ट्रूड और क्लाडियस मिल करके उसके कान में पॉइजन डाल देते हैं और राजा हैमलेट मर जाता है दोस्तों। और ये सूचना जो उसका बेटा है हैमलेट कहीं बाहर पढ़ रहा होता है उसे मिलती है दोस्तों। तो आप जानते हैं उस समय बाई बोट के थ्रू क्या बोलते हैं, लोगों का आना जाना हुआ करता था और बाई बोट से लोग आते जाते थे, कन्वेंस का माध्यम दोस्तों बाई बोट हुआ करता था। और दोस्तों उसे आने में 6 दिन लग जाते हैं और जब वो पहुंचता है तो देखता है दोस्तों कि उसकी माँ जो
जर्टूड है वो क्लॉडियस से शादी कर लेती है और अपनी माँ को देखते ही दो चीज बोलता है दोस्तों कि फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। जहां पे यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता वाली प्रासंग हो, वहां पर ऐसी भी चीजें हैं कि फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, क्या औरत जात चरित्र कितनी कमजोर हो सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। यहां पे वो व्हाट से एक क्या कर रहा है, शॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, आश्चर्य, और कह रहा है क्या ईश्वर ने ऐसे भी प्रजाति को इस पृथ्वी पर बनाया है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या ये भी ईश्वर द्वारा बनाई गई प्राणी है कि जहां पर कोई जानवर के बच्चे का एक्सपायर होने पे वो भी एटलीस्ट 6 दिन तक कम से कम विलाप करता है। एक जानवर, एक एनिमल, मेरी माँ अभी 2 ही 4 दिन नहीं हुआ हमारे फादर को एक्सपायर हुए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, यहाँ आश्चर्य है। और इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, और ये बना तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी क्या है, एडजेक्टिव है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है दोस्तों। तो अब अगले पे चलते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, एक पार्ट और लेते हैं दोस्तों, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव देखिए दोस्तों, जब हम किसी सेंटेंस पे जोर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, कितने लोगों का अटेंशन, आकर्षण को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जब आप सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जोर डालते हैं, तो ऐसे को ही हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। तो जब बेरी और ऑन का प्रयोग वाक्य को एम्फेसाइज करने, जोर डालने के लिए के सेंस में किया जाता है तो उसे एम्फेटिक एडजेक्टिव कहा जाता है। और दोस्तों ये कुछ है नहीं, ये 2 हैं, जिससे बेरी और ओन, जिससे हमने कहा आई सा हर विद माई ओन आईज, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे देखा चोरी करते हुए, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे देखा पार्क में बैठे हुए, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे देखा नैनी पुल पे सेल्फी लेते हुए। तो आप इसे कहते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, अपनी इन्हीं आंखों से, अरे यार मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा। तो अपनी आंखों से जो आप एम्फेसिस डाल रहे हो, जोर डाल रहे हो, वही आपका क्या हो जाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो यहां पर ओन आपका क्या हो गया, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस, आप कहते हो ना कि अपने काम से काम रखो, यदि हमारे मैटर में ज्यादा टांग लड़ाए तो हम आपका टांग तोड़ करके आपके हाथ में रख देंगे, ऐसा बोलते हो ना, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ज्यादा हमारे मैटर में टांग ना लड़ाओ, नहीं तो टांग तोड़ के हाथ में दे देंगे। तो वही माइंड योर ओन बिजनेस, ओन, देखिए ओन बिजनेस, यही ओन, ओन पे बार बार ना, जैसे एक एग्जांपल और ले लिए, हम कह दें कि दिस इज द वेरी थिंग दैट आई नीडेड। तो आप ये देख रहे हैं कि बेरी यही वो वाली वस्तु है जिसे मुझे नितांत आवश्यकता है। तो ये जो बेरी लग गया दोस्तों, यही क्या हो गया, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। तो ये आपने देखा दोस्तों कि हम आपको जो है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव पे चर्चा की। अब एक और चीज पे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे भी हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में रहा है, क्योंकि दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव ये देखना है कि किसी एडजेक्टिव को दे दिया जाएगा दोस्तों और उसे दूसरे पार्ट में चेंज करना होगा। जिससे कुछ नाउन दिए गए हैं और इनका एडजेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है दोस्तों और इसका एडजेक्टिव बॉयज होता है। क्या होता है, बॉयज। फूल, और फूल का जो एडजेक्टिव फुलिश होता है दोस्तों। होप, होप का एडजेक्टिव होपफुल होता है। सिल्क, सिल्कन। गोल्ड, गोल्डन। डर्ट, डर्टी। ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, दिमाग में रखना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से आ रहे हैं और ये उसी पैटर्न पे फिर आ सकता है, दे देगा कि द एडजेक्टिव ऑफ सिल्क इज व्हाट, ठीक है, या फाइंड आउट करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ सिल्क इन द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपको सिल्क का सिल्कन पे जाना होगा। और इसी प्रकार स्टॉर्म का स्टॉर्मी, लाफ से लफेबल, ग्लोरी से ग्लोरियस, किंग से किंगली, गिफ्ट से गिफ्टेड। और आपने ये देखा दोस्तों कि ये आपने इस साइड में क्या किया, आपने
एडजेक्टिव्स का निर्माण किया दोस्तों, एडजेक्टिव का निर्माण किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव थे जो हमने आपको बताया दोस्तों, और इस प्रकार से हम यहीं पे इसको रोकते हैं दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो में आपको पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।